सोचिए, आप सालों तक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें, अपनी नींदें कुर्बान करें, और जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आपके सामने आए एक के बाद एक स्कैम, पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट। और जब आप इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो पुलिस आप पर इस तरह लाठीचार्ज करे जैसे आप कोई बहुत बड़े अपराधी हो। कुछ ऐसा ही देखने को मिला हाल ही में हुए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्ज़ाम्स में। ये एग्ज़ाम्स 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कराए गए। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। लाखों स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म इस उम्मीद से भरा कि उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी और वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। असल में बात यह है कि इन एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आमतौर पर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आ जाता है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड का कोई पता नहीं था। कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेंटर्स ऐसे शहरों में थे जो उनके घर से 500 से 1000 किलोमीटर दूर थे। कानपुर के एक स्टूडेंट का सेंटर कर्नाटक दे दिया गया, यानी करीबन 2000 किलोमीटर दूर। आप सोच कर देखिए, एक तो एडमिट कार्ड लेट आता है और फिर एग्ज़ाम सेंटर्स भी इतनी दूर। स्टूडेंट्स के पास इन नेताओं, मंत्रियों और अडानी अंबानी की तरह अपना हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट तो होता नहीं कि वो आराम से कहीं भी आ जा सकें, और ना हर स्टूडेंट फ़्लाइट टिकट्स को अफोर्ड कर सकता है। फिर भी इतनी मुश्किलों के बावजूद स्टूडेंट्स जब अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुँचे तो कुछ को पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उन्हें टाइम से इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। टेक्निकल ग्लिच और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के चलते कई सेंटर्स पर एग्जाम्स कैंसिल हुए। कहीं माउस काम नहीं कर रहा था, कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम फेल था, कहीं कंप्यूटर इतने स्लो थे कि 10 से 15 मिनट तक स्क्रीन ही ब्लैंक रही, और कहीं तो पूरा सिस्टम ही बंद मिला। इन सब के अलावा कुछ एग्जाम सेंटर्स की हालत तो ऐसी थी जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाए। कहीं सेंटर के पास ही डीजे की आवाज़ आ रही थी, कहीं एग्जाम सेंटर के नीचे गाय और भैंस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी जगह को ज़बरदस्ती एग्ज़ाम सेंटर बना दिया गया हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार है एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज़, जिसे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पहले यह कॉन्ट्रैक्ट TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास था, लेकिन बाद में इसे एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज़ को दे दिया गया। अब ज़रा इस कंपनी के इतिहास पर नज़र डालते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 9 जून सन 2000 को हुई थी, लेकिन एग्जाम्स में मिसमैनेजमेंट, चीटिंग और पेपर लीक्स के आरोपों की वजह से साल 2020 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि DGT ने इसे इनएलिजिबल घोषित कर दिया था। इसके बावजूद 2022 में इस कंपनी को MPTET का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस एग्ज़ाम का पेपर भी लीक हो गया। मार्च 2022 में NTA ने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एजुकेटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। फिर मार्च 2023 में महाराष्ट्र में MBA एग्जाम्स कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को मिला, लेकिन इस बार भी चीटिंग और पेपर लीक जैसे एलिगेशंस लगे। 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स को रिकंडक्ट कराने की मांग में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली। इसके बावजूद दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड ने फिर से इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन इस एग्ज़ाम में भी चीटिंग की रिपोर्ट सामने आई। जब रिजल्ट आया तो टॉप 10 कैंडिडेट्स में से 7 ने ग्वालियर के NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एग्ज़ाम दिया था, जिसके ऑनर हैं BJP के MLA संजीव कुमार कुशवाहा। और अब 2025 में SSC ने भी इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और अब इस बार जो समस्याएं सामने आई हैं वो पहले ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी गड़बड़ी के बावजूद इस कंपनी को बार बार कॉन्ट्रैक्ट आखिर दिया ही क्यों जाता है। असल में एजुकेटी ने बाकी एजेंसीज के मुकाबले में काफ़ी सस्ते रेट में कॉन्ट्रैक्ट किया था। जहां TCS ने पर स्टूडेंट 350 रुपये रेट दिया था, वहीं एजुकेटी ने 220 रुपये में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही। यानी भारत सरकार की SSC ने पर स्टूडेंट 130 रुपये बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। आप खुद सोचिए, आम जनता को कितना सस्ता और हल्के में लिया जाता है। सारी फैसिलिटीज सिर्फ मंत्रियों, बड़े बड़े ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के लिए होती हैं। आम स्टूडेंट्स की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं बची है, और प्रिय नेता खुद को देश सेवक कहने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते।
एग्जाम्स में ऐसी गड़बड़ियाँ कोई नई बात नहीं है। कभी नीट का पेपर लीक होता है, कभी जेई का पेपर, कभी यूजीसी नेट, कभी बीपीएससी, कभी एसएससी। ये सिर्फ पेपर लीक या मिसमैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ और उनकी उम्मीदों का जनाजा है। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, अगर ये एग्ज़ाम्स ही सही से कंडक्ट करा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये इस देश के सड़े हुए सिस्टम का नतीजा है। एसएससी के इस एग्ज़ाम्स में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई। बाद में 31 जुलाई को दिल्ली चलो की शुरुआत हुई। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल थे। स्टूडेंट्स और टीचर्स की मांग थी कि एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और मिसमैनेजमेंट की जवाबदेही तय हो। एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली कंपनी एजुक्रिटिक करियर टेक्नोलॉजीज की जिम्मेदारी की तय हो। सर्वर क्रैश, सिस्टम फ्रीज और क्वेश्चन पेपर की बार बार रिपीटिशन जैसी टेक्निकल ग्लिचेस को भी रोका जाए। ये मांगे पूरी तरह से जेन्युइन थी, लेकिन हमेशा की तरह इन आवाज़ों को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स बुरी तरह इंजर्ड हो गए। सोचिए, अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की ये मांगे थ्योरेटिकली कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये आज के टाइम में बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। अगर आप हक और इंसाफ की बात करते हैं तो आप एक बहुत बड़े अपराधी हैं। यहाँ पर मुझे एक फेमस कोट याद आता है, दे डोंट वांट टू गिव यू बुक्स और एजुकेशन बिकॉज नॉलेज एम्पावर्स यू टू चैलेंज देयर अथॉरिटी। और सबसे चौंकाने वाली बात, आने वाली इसी 13 अगस्त को एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना है, और जानते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? उसी एजुक्रिटिक करियर टेक्नोलॉजीज को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको शायद ये मजाक लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिल्ली चलो का नारा दिया था। सोचिए, अगर उन्होंने ये नारा आज के नए भारत में दिया होता।